तो ये फिर उनको अपने बेडरूम में जाने की भी इजाज़त दे देती हैं कि आ जाएं। तो फिर कुछ नहीं, आई विल ऑर्डर इन माई रूम। तो शर्जीना के जो वालिद साहब हैं वो अचानक से वो सुपरमैन बन गए। वो सुपरमैन बन गए, उन्होंने बोला ये मेरी बेटी किस जगह पे रह रही है और ऐसे गंदे मोहल्ले में रह रही है और ये और वो घर आ जाते हैं। मुझे लगता है आप शर्जीना को ले जाएं अंकल। क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो कहते हैं ना गाड़ी के दो टायर है, तो ये दो टायर ही होते हैं। एक टायर फूस हो गया तो एक टायर तो चलेगा ही नहीं, तो दूसरा टायर फूस हो गया तो ये वाला टायर नहीं चलेगा। तो ये दोनों टायर जब साथ चलते हैं तो हर किस्म के हैसल्स, खड्डे, झटके, स्पीड ब्रेकर, ये सारे कुछ बर्दाश्त करते हैं। क्या मुस्तफ़ा यहाँ से भी चला जाएगा? मुस्तफ़ा के ससुराल वाले घर में आ गए और कहने लगे कि यार तुम किस गंदे मोहल्ले में रह रहे हो, आगे कभी मैं कभी तुम में क्या होने वाला है। अदील और रुबाब का रिश्ता आगे संभल पाएगा, और जो नताशा ज़िंदगी में आ गई है अदील की, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ अलग हो जाता है मुकम्मल तौर पर, यानी कि अपने घर को सेटिंग कर ली दोनों मियाँ बीवी ने, बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है चीज़ें, ये वो सब मैनेज कर रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये सब कुछ, यानी कि चीज़ों की कमी पेशी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी पेशी है। हालात इनके ऐसे नहीं है कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, लेकिन जैसे तैसे दोनों मियाँ बीवी ने साथ मिल कर के सेटिंग बना ली। अब आ जाए सेकंड टाइम पे, जब ये अपने घर जाती है, यानी कि अपने मैके जाती है शर्जीना, तो शर्जीना के जो वालिद साहब हैं वो अचानक से वो सुपरमैन बन गए। वो सुपरमैन बन गए, उन्होंने बोला ये मेरी बेटी किस जगह पे रह रही है और ऐसे गंदे मोहल्ले में रह रही है और ये और वो घर आ जाते हैं। वो घर आकर के वो एक अपना लेक्चर दे देते हैं, कहते हैं कि भाई ये तुम कहाँ पर रह रहे हो, ये कैसा गंदा मोहल्ला, चलो सामान पैक करो चलो। यार आप ये देखो कि उस बंदे ने अपने घर को छोड़ दिया, उस पर इल्ज़ामात लगे, उसने इन्हीं की बेटी यानी कि शर्जीना उसका फेवर किया, ठीक है, जो भी आपस में क्लैश हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसके बावजूद इसके कि वो बंदा वहाँ पर रह रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ना कि उसको ये कह रहे हैं कि इसी गंदे मोहल्ले में रह रहे हैं और घर का ले लिया, मकसद ये सारी बातें। खैर वो अपनी तरीके से, उसका वालिद ये कह रहा होगा कि ये तकलीफ़ में रह रहा है तो इनकी मैं तकलीफ़ दूर कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बंदा खुददार है, गैरतदार है, ये ऐसा बंदा नहीं है कि जा कर के किसी के बैक पर जाके बैठ जाए। जब वो अपने घर से अलग हो सकता है तो तुम्हारे घर से नहीं हो सकता, तो वो तो वहाँ से भी अलग हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। उसने जवाब दे दिया, उसने 2 टकाई की 2 टकाई कर दी उसने 1 मिनट के अंदर। उसने बोला कि भाई अगर आपको ले जाना अपनी बेटी को ले जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तो ये इसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया उसने, और उसने इनके जो अब्बा जान थे शर्जीना के, जो इतने चौड़े में। अच्छा एक बात मेरी नहीं समझ में आती कि इनको पता नहीं किस बात का गुस्सा है। शर्जीना के वालिद को गुस्सा पता नहीं किस बात का है कि जब से इसकी शादी हुई है उसको निकम्मा, निठल्ला, बहुत सारी चीज़ें उसे नवाज दिया उन्होंने, लेकिन ये नहीं देख रहे कि शादी के लिए इन्हीं की बेटी ने आगे बढ़ा के उसका हाथ थामा था। इस इन्हीं की बेटी शर्जीना ने ही हाथ थामा था अपने बाप की इज्जत को देखते हुए, अपने घर की इज्जत को देखते हुए। तो वो चीज़ इनकी से समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या बुराई पर बुराई उस लड़के के ऊपर डाल रखी है, अब उसके घर वालों की तरफ से भी और ससुराल वालों की तरफ से भी। अब आ जाए अदील वाले केस में। अदील साहब जो है वो नताशा के चक्कर में पड़ गए, पूरी तरीके से पड़ गए। वो उनको मतलब अब मज़े आने लग गए उसके साथ, वो मज़े आ रहे हैं उनको, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मज़े होते हैं ना, वो उठा रहे हैं पूरे पूरे। डेटे भी मार रहे, जा जाके इस्लामाबाद चली गई तो उनके पीछे पीछे चले गए। बीवी की जाने की देर थी, बेगम के जाने की देर थी, यानी कि रुबाब की। जाहिर बात है उसके दिमाग में आ गया यार, उसने कहा क्या दिमाग ख़राब औरत से मैंने शादी कर ली, इसलिए तो मेरी ज़िंदगी को मलिया मेट करके रख दिया। उठते बैठते चलते फिरते जो उठा उठा के मारती है ना, भर भर के जूते मारती है, तो मेरी तो तबीयत हरी भरी कर दी उसने। अब जाहिर बात है भाई, जब आप जितना जितना बड़ा हाथी पालोगे उस हिसाब से दिमाग भी रखो। अब दूसरी चीज़ आ गई क्या, नताशा जो है, नताशा का जो शौहर है वो इंतहाई मोटा है, यानी कि वो अपने शौहर से परेशान है, उसके वज़न से परेशान है, ये अपनी बीवी के रवैये से परेशान है। तो वो जो सांड दिखाया है इसका शौहर, जो चार इतना मोटा है, वो वहाँ से फ़ोन करता है बेगम कैसी हुई है, वहाँ डेट मार रही होती है बैठ के, इस्लामाबाद चली जाती है, उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते हैं। अब जाहिर है वहाँ घर बार होता है, जो भी है उनकी कोई प्राइवेसी होती है उस जगह पे, वो घर लेते हैं, क्या लेते हैं, घर है, होटल है, क्या है, वॉट एवर। तो ये फिर उनको अपने बेडरूम में जाने की भी इजाज़त दे देती हैं कि आ जाएं, कि मैं तो अकेली हूँ आज, तो मैं हूँ बेडरूम में आ जाए, मेरे बेडरूम बेडरूम में आने की भी इजाज़त दे दी। अब अदील और नताशा इन दोनों की बड़ी क्लोजनेस हो गई है, और ये अब इतने क्लोज होते चले जा रहे हैं कि इन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हुए, किसी जगह डेट पर बैठे हुए इन्होंने कस्में वादे कर लिए कि अब हम अलग नहीं होंगे, अब हम दोनों बिल्कुल साथ बैठेंगे, आगे मेरी ज़िंदगी आज़ाब हो जाएगी और मैं रुबाब
जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो उसकी अच्छा दोस्त ये नताशा रुबाब की है, जाहिर है वो खूबसूरत है, हर चीज़ है, तो उसके चक्कर में ये पड़ गई और ये उनके चक्कर में पड़ गया। खैर अब ये इनका जो मामला चल रहा है आगे, साथ साथ में इनकी बहन मुस्तफ़ा की बहन, तीसरा केस आ जाए उनके घर का, अपने मुस्तफ़ा के घर में क्या चल रहा है। तो अब वालदा भी परेशान है, वालिद तो बेचारे वैसी तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मेरे साथ ये पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, एक बीवी के चक्कर में चला गया, दूसरा घर छोड़ के चला गया। अब दूसरी चीज़ ये कि मुस्तफ़ा के जो वालिद हैं वो परेशान, अब वालदा को भी एहसास हो रहा है। अब वो तो जा चुकी है, जो पैसा फेंकने की मशीन थी वो तो चली गई, अम्मा थोड़ी सी अब टेंशन में आ गई हैं जब उन्होंने बताया अदील ने कि भाई वो तो चली गई है लंदन और शायद ही आया, वो अपने घर में गई है एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए गई हैं। एटमॉस्फेयर होता है, वो दिमाग थोड़ा सा उनका शार्ट हो गया था यहाँ रह के, तो वो लंदन गई हैं, यूके गई हैं अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। अब वो फ्रेश होकर के वापस आएंगी। खैर अब वो वापस जब आएंगी, जब तक तस्वीर पिक्चर यहाँ चेंज हुई होगी अदील साहब की, जब पता चलेगा उनको तो फिर उनके सर के ऊपर जो पहाड़ गिरेगा, फिर उनको अंदाज़ा होगा कि ये मैं जाके मैंने गलती करी, इसको अकेला छोड़ के मैंने गलती करी है, तो अकेला इसने जो गुल खिला दी है यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में, तो ये सारी बातें होंगी। अब वालिद वालदा दोनों परेशान हैं, उनकी बहन मुस्तफ़ा की बहन भी पहुँच जाती है घर पे कि आप आ जाएं घर पे। मुस्तफ़ा सीधा साफ जवाब देता है कि भाई मेरा अब आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप अपने घर मैं अपने घर, तो अब आपका मेरा मामला नहीं है, ना मैं आऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई गई उस मौके पे, उस करंट एरा पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो शायद मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा को यही बात सबसे ज़्यादा हर्ट करी हुई है, जिस पे बात बात पे वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है। तो यही बात उसको इंतहाई नागवार गुजरी हुई है कि यार इन्होंने मेरा साथ मौके पे नहीं दिया, और उस मौके पे जिस मौके पे उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, इल्ज़ामात भी उसने लगाए भाई की बीवी ने, और इल्ज़ाम भी कोई छोटा मोटा नहीं लगाया, बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। खैर ये मना कर देगा, आगे आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की जो बीवी है उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत इनमें आपस में कुछ अनबन चपकलश होगी इसी बात के बाद, क्योंकि वो ने जब उसने ये कह दिया मुस्तफ़ा ने इनके वालिद को, शर्जीना के वालिद को, कि अगर आप अपनी बेटी को ले जाना ले जाएं, तो शर्जीना बाद में है मुस्तफ़ा से यही कहती है कि तुम क्या मुझे चाहते नहीं हो, मेरा साथ रहना नहीं चाहते। तो मुस्तफ़ा दूसरे दिमाग का बंदा है, उसने थोड़ी सी उसको जो है दोस्ती यारी टाइप वाला तो बंदा है, लेकिन साथ साथ में उसके भी कुछ उसूल हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं, तो वो अपने रूल्स के तहत बात कर रहा है। और उस बात का वो गलत मतलब ले गई है शर्जीना, उसको ये कह रही है कि तुम शायद मेरा साथ नहीं रहना चाहते, इंसिस्ट किया गया है घर से, और प्रॉब्लम हो रही है शर्जीना को, शर्जीना के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम हो रही है मुस्तफ़ा को। तो अब रंग में भंग मिल गया थोड़ा बहुत, देखते हैं आगे ये सब कुछ होगा ये नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा कुछ होगा। ये दोनों अब लामाला साथ स्पेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई इनकेस कोई बात ख़राब भी हो जाती है तो ये दोनों फिर सुलह भी कर लेंगे आगे। तो इन दोनों में ये चीज़ तो बहुत अच्छी दिखाई है, दोनों मियाँ बीवी के अंदर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना गाड़ी के दो टायर है, तो ये दो टायर ही होते हैं, एक टायर फूस हो गया तो एक टायर तो चलेगा ही नहीं, तो दूसरा टायर फूस हो गया तो ये वाला टायर नहीं चलेगा। तो ये दोनों टायर जब साथ चलते हैं तो हर किस्म के हैसल्स, खड्डे, झटके, स्पीड ब्रेकर, ये सारे कुछ बर्दाश्त करते हैं। तो समझ लो ये मियाँ बीवी की भी मिसाल है गाड़ी के टायर वाली। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस वो लेकर के चलते हैं साथ में, तो लाइफ बड़ी अच्छी चलती है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।